हाय एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो वीडियो है ना, स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए है जिनके घर में टॉडलर्स हैं और वो स्ट्रगल कर रही हैं स्पेस को लेके। बच्चों के कितने सारे टॉयज़ हो जाते हैं ना। अभी तो मेरा शिव जो है वो छोटा है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे बच्चों का सामान बढ़ता ही जाएगा। और एक और बात बता दूं, न्यू बॉर्न के स्पेशली 0 से 3 मंथ्स या 0 से 6 मंथ्स इतना सारा छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना कि अगर वो कहीं घुस जाएं तो मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं बच्चे के टॉयज़ को और कपड़ों को कैसे अरेंज करती हूँ। मैंने वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है। आई विश कि आपको पसंद आए और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए। तो ये था एक छोटा सा मेरा कबर्ड जिसके ऊपर मैंने रखे हुए थे खिलौने। और यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट वाले शेल्फ में मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने ये वीडियो जो है पूरा डीप डाउन बनाया हुआ है, तो थोड़ा वीडियो लंबा है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए, सबसे पहले डब्बे में मैंने रखे हैं इसके खिलौने। ये देखिए, यहाँ पे एक खिलौना है जिसे शिव बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। इसमें एजेस भी नहीं है शार्प और इसको बहुत पसंद है। ये कुछ तीथर हैं जो कि अभी टीथिंग प्रॉब्लम होती है बच्चों को, उसमें काम आते हैं। एक बार वो यूज़ कर लेता है, उसके बाद में मैं अच्छे से इसको वॉश करके दोबारा रखती हूँ। ऐसे बिना वॉश किए नहीं रखती हूँ। तो ये डब्बा तीथर का ही है, मुझे निकालने रहते हैं तो मैं यहीं से निकालती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक एरोप्लेन शेप का भी है। ये सिलिकॉन बेस्ड रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। और एक और है मेरे पास मिमी ब्रांड का। यहाँ पे आप देखें, ये मिमी ब्रांड का है। इसमें कुछ फिल नहीं है। अभी मैंने आपको दिखाया था उसमें एक शहद जैसा कुछ भरा रहता था जो कि बाहर नहीं आता, लेकिन इस वाले में कुछ भी भरा नहीं है। देखिए, एकदम प्लेन रहता है। ये खेलते टाइम पे मैं उसको दे देती हूँ। तो ये तीथर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको स्टेरलाइज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर बार जब यूज़ हो जाए तो आप इसको साफ़ करके ही रखें। अब आती है मसाज टाइम के लिए। तो जब मुझे मसाज के लिए उठाना रहता है तो मैं ये सिर्फ ये टोकरी उठाती हूँ। इस टोकरी में ही मैं सारा सामान रखती हूँ उसका, क्योंकि इधर उधर रखूँगी तो मुझे ढूंढने में भी आसानी नहीं रहेगी। यहाँ पे आप देखिए, ये ऑयल है जिससे मैं शिव का मसाज करती हूँ। यहाँ पे ये पाउडर का डिब्बा है, पुराने टाइम में जैसे हमारी मम्मी यूज़ करती थी ना, मैंने वैसे ही बनाया हुआ है। ये उसकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। सब अलग अलग ब्रांड की यूज़ करते हैं, इसलिए मैं कोई यहाँ ब्रांड सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। ये नेल कटर है, बहुत ज़रूरी बच्चों का, क्योंकि उनके ना बहुत शार्प हो जाते हैं नाखून। वो कोम था मेरे बेटे का। और ऑयल आप कोई सा भी यूज़ करते हो, ये मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, इसलिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे आप देखिए, होममेड काजल मैंने बनाया हुआ है कभी कभी उसको लगाने के लिए। और वहाँ पे विटामिन D3 की बॉटल पड़ी हुई है जो कि मैं उसको डेली देती हूँ। ये हो गया मेरा मसाज टाइम का। टोकनी उठाना है यहीं से और यहीं वापस रख देना है। अब आते हैं खाना खिलाने के टाइम, यानी कि अब वो उसके सॉलिड स्टार्ट हो गए हैं बच्चे के। तो यहाँ पे बच्चे के तुरंत ही मुझे सामान मिल जाए तो मैंने सारी बिप्स एक साइड करके रखी हुई हैं। इस तरह से मैं जमा देती हूँ और उनको फटाफट जब वो खाना खा लेता है तो धुल भी देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, एक हैंकी रख के रखा हुआ है मैंने, और 2-3 विप्स मैंने धुल के रखी हुई हैं। और अभी उसने खाना खाया था तो जो 2-3 थी वो मैं धुल के भी आ गई। इनको मैं ऊपर ही रखती हूँ ताकि फटाफट ड्रॉर खोलूँ और जल्दी से निकाल लूँ। और हैंकी भी मेरे पास 2-3 है, अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही रखा हुआ है। एक मेरे पास ये बहुत प्यारी कंघी है जो कि मैंने लव लैब से मंगाई थी। मुझे इसके ब्रशेज़ बहुत अच्छे लगते हैं और ना इसको मैं डब्बे में ही रखती हूँ ताकि ये गंदी ना हो जाए। और ये जब भी मैं इससे ना कोम करती हूँ शिव को तो उसको बड़ी गुदगुदी होती है सर में, तो मैं ये यूज़ करती हूँ उसके लिए। एंड यहाँ पे मैं इसको वापस अरेंज कर देती हूँ अच्छे से। अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ बात आती है और छोटे छोटे कपड़ों की, जो कि हैं हमारे मिटन्स, पैरों के मिटन्स और हाथों के ये मोजे वगैरह। ये सब एक जैसे हैं, एक ही मतलब मैचिंग के थे। कुछ मैंने धुलने में रखे हुए हैं इसलिए कम दिख रहे हैं। मैं फटाफट यहीं से उठा लेती हूँ क्योंकि अभी सर्दी आ रही है ना, तो उसको मैं हाथों में और पैरों में पहना के ही रखती हूँ। थोड़ा गर्माहट रहता है ना बच्चा, तो अच्छे से सो भी पाता है वो। हमारे यहाँ बोलते हैं, मतलब सभी के, मैंने सुना है कि सफ़ेद और काला मोती पहनाया जाता है। ये देखिए, मैंने लेके रखा है शिव के लिए, लेकिन अभी निकाल दिया था कल मैंने मसाज के टाइम पे, क्योंकि उसकी डोरी लंबी थी, मुझे काटना है और फिर से इसको पुरवाना है, तो वो मैं काम करूँगी अभी बहुत जल्दी।
यहाँ पे उसको इसकी चेन वो नहीं पहन रहा था, खींच रहा था, तो मैंने यहाँ पे रख दी थी। तो ये हो गया मेरा सेट ऊपर का पोर्शन फिनिश हुआ। अब हम आते हैं नीचे के रोज़ में कि मैं क्या रखती हूँ। ये जो कबर्ड है ये मेरा हर हफ्ते ही मेरे को मैनेज करना पड़ता है और हफ्ते भर का सामान मैंने यहाँ पे रखा है। ये देखिए मैंने एक डब्बा निकाला, ये डब्बे मेरे पास रखे हुए थे, मैंने उसी से यूटिलाइज़ किया हुआ है, अभी कुछ नया नहीं ख़रीदा था। ये देखिए यहाँ पे सारे सेट ऑफ पजामाज मैंने रखे हुए हैं। ये होंगे कम से कम 8 पेयर्स जो कि आराम से हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए और मैं आपको बताती हूँ ये है लंगोटियाँ। जब मैं शिव को डायपर फ्री टाइम देती हूँ ना तो ये लंगोटियों का यूज़ करती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे फैब्रिक की ये लंगोटियाँ हैं जो कि मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर की थी। यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है, जैसे ये देखिए कैप्स का डब्बा है। अभी मैं कैप्स का डब्बा खोलूँगी क्योंकि कभी हस्बैंड को ये खोलना पड़ जाए तो उनको सब कुछ सामने सामने दिखे और कुछ भी बिगड़े ना, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ लिख के भी रखा है ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो और सारे डब्बे ना खोलना पड़े। इसमें विंटर्स की और कुछ समर की कैप हैं, टोपे जैसे हम बोलते हैं, तो वो भी मैंने इसको अच्छे से जमा के रख दिया है। यहाँ पे अब आप देखेंगे ये सैंडो बनियान है और कुछ धुलने में है और कम से कम है शिव के पास में 8 पेयर, तो ये आराम से आ जाती हैं यहाँ पे। इनको मैं अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ और जब भी मुझे नहलाना करना रहता है तो सब यहीं से उठाती हूँ। अब आती है पॉटी क्लीनिंग की बारी, तो उसका जो डब्बा है वो है ये, उसकी जो टोकरी है वो है ये। देखिए आप देख रहे हैं ना कि मैंने कितने अच्छे से मैनेज करके रखा है, कुछ भी मुझे भागना नहीं पड़ता एट द टाइम ऑफ पॉटी क्लीनिंग। ये यूज़ करती हूँ पेपर में, और अगर मेरे पास पेपर जब नहीं होते हैं तो मैंने एक मैट लेके रखी है, आपको दिखाइए। ये तो वाइप्स हैं, लव लैब के मॉइस्चराइजिंग वाइप्स, आप जिसके भी ब्रांड के यूज़ करते हो वो आप कर सकते हो। ये कुछ डाइपर्स मैंने दिन भर के लिए निकाल के रखे हैं, बड़े पैकेट्स में से मैं यहाँ लेके रख लेती हूँ। ये है वाटरप्रूफ मैट जो मैंने आपको बताया कि रखा हुआ है ना, ड्राई शीट, वाटरप्रूफ ड्राई शीट मैट है। इसे आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास में पेपर नहीं है, वॉशेबल रहती है, बोथ साइड आप यूज़ कर सकते हो इसको। यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चे की रैश क्रीम। जितनी बार भी मैं शिव का डायपर चेंज करती हूँ उसे लगाती हूँ ये रैश क्रीम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये हो गया मेरा पॉटी क्लीनिंग का डब्बा। जब भी उसका फ्रेश हुआ है वो मुझे पता है कि ये डब्बा यहाँ से निकालना है और क्लीनिंग का काम शुरू कर देना है। तो ये हो गया रो ऊपर का। अब आते हैं सेकेंड रो पे। यहाँ पे मैंने उसके मसलिन रखे हुए हैं। मसलिन बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है, जैसे हमारी बेडशीट्स नहीं होती ना ऐसे बच्चे की बेडशीट, तो ये देखिए मसलिन मैंने यहाँ पे रखे हैं, कम से कम 8-10 हैं। इनको रोल करके रखती हूँ तो थोड़ा स्पेस भी कम घेरते हैं और यहाँ पे अच्छे से आ जाते हैं। ये वही हैं वाटरप्रूफ मैट जिनके बारे में आपको बता रही थी। ये सेट ऑफ 6 मेरे पास आए हैं। आपको बता दूं ये तो मस्ट हैव है 0 से 6 मंथ्स के लिए। अभी तक आपने पास नहीं है, अगर आपका बच्चा 2 महीने 3 महीने का या 1 मंथ का है तो आप फटाफट इनको ऑर्डर कर लीजिए वाटरप्रूफ मैट को। बहुत अच्छी हैं ये, यूज़फुल है मतलब। ये देखिए ये कुछ गद्दियाँ हैं, यहाँ पे मैं रखती हूँ धो के। ये धुली हुई गद्दियाँ रखी हैं, 6-7 गद्दियाँ हैं मेरे पास में, तो मैंने 2-3 निकाल के बाहर रख ली हैं। और यहाँ पे कुछ 2-3 अच्छे से धुल के डेटॉल में और अच्छे से प्रेस करके इनको यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ से मैं वो जब धुल जाएंगी तो उनको यहाँ रख दूँगी और इनको यूज़ करती रहूँगी। अब आता है थर्ड रो। मैंने ये बैग, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बैग मेरे लिए, आपको बता दूँ कि मैं बैग इसमें रखती हूँ भाइयों के डाइपर्स, और एक रखती हूँ इसमें उसका हैंकी, वाटर बॉटल, या फिर अभी वाटर बॉटल तो नहीं है, दूध की बॉटल कह सकते हो, क्योंकि अगर आप नीचे तक भी जा रहे हो ना, यानी कि गार्डन तक, तो आप खाली हाथ नहीं जा सकते। ये बैग आपको बहुत छोटा सा दिख रहा होगा लेकिन ये है बहुत स्पेशियस। और ये मैंने बैग, मुझे याद है ये हमने दुबई से ख़रीदा था, हमें पता नहीं क्या रहा कि हमने ये बैग ख़रीद लिया था और अब यूज़ हो रहा है इस तरह से, अच्छा भी लगता है ले जाने पे। और अभी बेबी के पास में एक ही पेयर ऑफ शूज़ है तो वो मैंने यहाँ पे रख दिए, धीरे धीरे बढ़ेंगे। अच्छा एक और चीज़ बता दूँ कि जैसे मैंने छोटे बच्चे का है 0 to 6 मंथ्स का अरेंज किया है, आप 1 ईयर के बच्चे का आपके पास बड़ा कबर्ड हो तो आप वैसे अरेंज कर लीजिए, और डब्बे भी आप बड़े बड़े रख लीजिए। बस मैं आपको ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है वो ट्रिक्स बता रही हूँ। ये है मेडिसिन बॉक्स, ये है थर्मामीटर, बच्चों को विक्स नहीं लगाना रहती है तो ये है बेबी रब। सर्दियाँ आ रही हैं तो सारी चीज़ें हम डॉक्टर से पूछ के यहाँ पे रखते हैं ताकि हमें एकदम से भागना ना पड़े। और ये जो पाउडर है बहुत अच्छा है और ये आप यूज़ कर सकते हो।
ये देखिए, ये तो डब्बा ना ही निकले। हर माँ यही चाहती है कि मेडिसिन बॉक्स ना ही निकले तो अच्छी बात है। इसमें सर्दी की खांसी की बच्चे की दवा है। और यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि डेली चेंज करने के जो कपड़े हैं, टी शर्ट्स हैं। ये मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ था, मैंने इसको रखा क्योंकि ना कपड़े जो हैं आप बॉक्स में ही रखिए। ये देखिए मिटन्स जो थे ऊपर रखे थे ना, ये कुछ इसमें भी रखे हुए हैं, बट इतने ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है तो मैंने कुछ इसमें भर दिए। आप अगर जब कपड़े रखते हैं ना बच्चे के, तो उसको एक चेन वाले बॉक्स में ही रखें। बैग में आप रख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मिलना। बच्चे का बैग अलग से आप बना सकते हो, वो भी अच्छी ट्रिक है। लेकिन मैं ये कबर्ड मैंने जो अलग से अरेंज किया है ना, मेरी लाइफ एकदम सॉर्ट हो गई। और ये देखिए, ये मैंने 3-4 दिन के इसकी टी शर्ट्स जो है निकाल के इस वाले बैग में रख दिए। तो यहाँ पे अच्छे से अरेंज हो गया है। अब इसको मैं बंद करके रख दूँगी और जब भी नहलाना है, कपड़े चेंज करने, इसी में से निकाल लूँगी। तो देखिए ये हो गया डन। ये देखिए अच्छे से हो गया। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो। और यहाँ पे अब सारा काम मैंने कर दिया है। इसको मैं बंद करके आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितने अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है। और ये मैनेज कैसे करती हूँ मैं, ये भी आपको बताती हूँ। ये तो हो गया सेटअप जब कोई नहीं आता है घर पे, और मान लीजिए कोई गेस्ट आ रहे हों या फिर कोई भी है, तो मैं इसके जो ऊपर के जो खिलौने हैं ना, वो हटा देती हूँ और वापस से डेकोरेशन का सामान जो है जमा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरा डेकोरेशन का सामान थोड़ा सा लिविंग रूम में रखा हुआ है ना, तो अच्छा लगता है। अब सवाल आता है कि इतने से ही कपड़े हैं? नहीं भाई, बच्चों के साथ और तैसे कपड़े। यहाँ मैंने कुछ डब्बे खरीद के रखे हैं रिलायंस मार्ट से। और यहाँ पे देखिए पुलोवर्स सर्दियों के, और वार्मर्स जो है थर्मल वियर, इस बॉक्स में मैं रखती हूँ। ऐसे मेरे पास 2 बॉक्स हैं। वो वाला जो सेटअप है वो मेरा हैंडी सेटअप है, जैसे फटाफट जैसे अपन नहीं घर ना फैले वैसा वाला सेटअप है वो। यहाँ पे उसके जो है आने जाने के कपड़े और ये सब मैं अपने कबर्ड में ऐसे रख देती हूँ। अब जैसे बेबी की एक चीज़ तो होती नहीं है, बेबी कैरियर भी है, और इसमें जो है बड़े कपड़े जो लोगों ने गिफ्ट किए थे वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और यहाँ पे डायपर बैग, ये तो छोटा है डायपर पैक हम लेके आए थे। हम और बड़े बड़े डायपर पैक लेके आते हैं, तो एक साथ वहाँ तो आएंगे नहीं, तो इनमें से मैं निकाल के वहाँ जमाती रहती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा घर भी नहीं फैलता और सब कुछ अच्छे से जमा भी रहता है। तो यहाँ पे देखिए कपड़ों का हो गया, डेली वार्मर्स वगैरह पुलोवर्स भी हो गए। तो देखिए इस तरह से मैं जमा देती हूँ और सेटअप कर देती हूँ अपना। होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा होगा। अगर आपके घर में भी 0 से 6 मंथ्स के बच्चे हैं तो प्लीज़ उनका सेटअप ऐसे ही कर दीजिए, इससे मम्मियों को बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप ऐसी किसी को जानते हो जिसके घर में छोटा बच्चा है तो उसके साथ में मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए कितना हैंडी हो गया है सब कुछ। मेरे हस्बैंड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और ये सेटअप को यूज़ करते करते मुझे हो गए हैं 6 मंथ्स। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे बेबी की चीज़ें बढ़ती जाएंगी, मैं बस डब्बे को चेंज करती जाऊँगी, यानी कि बड़े डब्बे ले लूँगी और ये कबर्ड भी बड़ा होता जाएगा। लेकिन जमाने का तरीका जो रहेगा वो कुछ इस तरह से ही रहेगा, ताकि मैं आसानी से चीज़ें मुझे मिल जाएं। और यहाँ पे देखिए तुरंत जो आज उसने पहने थे और कल पहने थे मैंने धुल के डाल दिए हैं। धोने के लिए मैंने आपको डिटर्जेंट बता ही दिया था, थोड़ा सा डेटॉल डाल के, और यहाँ पे मैंने वॉश करके रख दिए। मैं आज का काम आज ही ख़त्म कर लेती हूँ और इनको आज ही वहाँ पे कबर्ड में जमा दूँगी, जिससे मेरा घर बिल्कुल नहीं फैलेगा। कहते हैं बच्चे हो जाते हैं तो घर फैला रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मैनेज करके चलेंगे तो आपका घर भी साफ़ रहेगा और आप भी नहीं थकेंगे। तो यहाँ पे देखिए कपड़े एकदम सूख गए हैं शाम तक। अभी मैंने सारी चीज़ें अच्छे से जमाई और यहाँ पे उसके सॉक्स वगैरह जमा दिए। ये मैं उसकी सैंडो बनियान वगैरह जो भी अभी धुल के आई हैं बॉक्स में, वो मैं जमा दूँगी, बॉक्स बंद करूँगी और अंदर रखूँगी। मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।